आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। जन स्वराज के सूत्रधार यानी कि प्रशांत किशोर इन दिनों अपने पदयात्रा पर है, जहां पर वो जनता से जनसंवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बताते चलें कि समस्तीपुर के पूसा में वो जनसंवाद के दौरान फिर से महागठबंधन सरकार पर बरसते हुए भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक कई सवाल दागते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने महागठबंधन सरकार को एक बार फिर से कटघरे में ला खड़ा किया है और कई सारे मुद्दों का जिक्र कर उन्होंने उन पर सवालिया निशान भी छोड़े हैं। तो देखिए इस पर पूरा की प्रशांत किशोर क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार में और कुछ चर्चा हो चाहे नहीं, हर आदमी लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा करता है। जब ये महागठबंधन, जब हम लोगों ने पदयात्रा शुरू की थी तो महागठबंधन की सरकार बनी थी, तो लोग दबे जुबान में ये आशंका व्यक्त करते थे कि अब देखिए महागठबंधन की सरकार बनी है तो शायद लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, कहीं ऐसा लोगों के मन में डर था। फरवरी मार्च में मैं सिवान में पहुंचा, उसके बाद से रोजाना मुझे कोई ना कोई लॉ एंड ऑर्डर की घटना के बारे में लोग बता रहे हैं। तो धीरे धीरे 6 महीना में जो लोगों का डर था इस सरकार को लेकर, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता, बदतर होता दिख रहा है। अभी आप ही के जिले में जो दरोगा की हत्या हुई है 2 दिन पहले, उसका एक एग्जाम्पल है। अभी मेरे पास एकदम लेटेस्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन जब पिछली बार हम लोगों ने काउंट किया है तो इस साल अकेले करीब 18 मुखिया लोगों की हत्या हुई है और करीब करीब 7 चुने हुए सरपंच मारे गए हैं। बाकी जनरल मार पीट डकैती अपहरण उसका तो कोई आंकड़ा मैं आपसे साझा नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को हमसे बेहतर जानकारी है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में पिछले 6 महीनों में जो लोगों के अंदर डर था इस महागठबंधन की सरकार को लेकर, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ और बदतर होता दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले ही समस्तीपुर में दरोगा की हत्या हुई थी और ये उसका उदाहरण है। हाल ही में जब हमने आकलन किया तो हमें ये पता चलता है कि इस साल 18 मुखिया की हत्या हुई है और करीब 7 चुने गए सरपंच मारे गए हैं। बाकी मारपीट, डकैती, अपहरण जैसे आपराधिक घटनाओं के हिसाब से उसके ही शिकार हो गए हैं। दरअसल ये तमाम बातें समस्तीपुर के पूसा में जनसंवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा। आगे वो कहते हैं कि बिहार में कुछ और चर्चा होना हो, लॉ एंड ऑर्डर की चर्चाएं तो जरूर होती है। जब मैंने पदयात्रा शुरू की थी तब महागठबंधन की सरकार बनी थी। बिहार में उस समय लोग दबी जुबान से आशंका जाहिर करते थे कि महागठबंधन की सरकार बनी है तो शायद लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए। इसको लेकर लोगों के अंदर तो डर था ही। पदयात्रा करके जब मैं फरवरी मार्च में सिवान पहुंचा तो उसके बाद रोजाना कोई ना कोई आदमी मुझे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आपने साफ तौर पर सुना है कि प्रशांत किशोर ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए हैं और साथ ही लोगों के मंशा को भी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जो डर लोगों के अंदर पहले से व्याप्त था, जो डर लोगों के अंदर दिखाई देता था, जो लोग दबी जुबान से कहते नजर आते थे, आज लोग खुलकर बोलते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि लोगों के अंदर एक डर तो पहले से ही समाहित था कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, क्राइम ग्राफ बढ़ेगा और यही अब देखने को मिल रहा है। यानी कि जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने महागठबंधन सरकार पर हमला बोलते हुए उन्हें कटघरे में ला खड़ा किया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।